नमस्कार, यश ऑटोमोबाइल्स के एक और नई वीडियो पे आपका स्वागत है। टाटा ने कुछ समय पहले अपने हैरियर के BS6 मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें हैरियर के इंजन में ही नहीं, इसमें बहुत सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और सेफ्टी की फीचर्स को भी ऐड किया है। और Hyundai ने अपनी क्रेटा की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है 10 लाख रुपयों में, और इसमें आपको बहुत सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर भी आए गए हैं। तो आज हम कंपेयर करेंगे हैरियर BS6 को नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा के साथ। चलिए पहले शुरू करते हैं और पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। क्रेटा की लेंथ 4300 mm है, जो कि हैरियर की लेंथ से 298 mm कम है। क्रेटा की विड्थ 1790 mm है, जो कि हैरियर की विड्थ से 104 mm कम है। क्रेटा की हाइट 1635 mm है, जो कि हैरियर की हाइट से 71 mm कम है। और व्हील बेस की बात करें तो ये क्रेटा का 2610 mm है, जो कि हैरियर की व्हील बेस से 131 mm कम है। तो डायमेंशन के आधार पर आप देख सकते हैं कि लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो या फिर व्हील बेस, सब तरफ से हैरियर क्रेटा से ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब कि हैरियर की कैबिन में आपको क्रेटा कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस मिलेगी। ये फ़र्क आपको दोनों ही गाड़ियों में बैठने से ही फील हो जाएगा कि हैरियर में आपको क्रेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस मिलेगी। हैरियर में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। ऐसा नहीं क्रेटा में आप 5 दिन कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते, क्रेटा में बैठ सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली हैरियर की ज़्यादा अच्छी है। बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ कुछ और ही कहानी नज़र आती है। हैरियर क्रेटा से बहुत बड़ी गाड़ी है, तो इसलिए इसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हैरियर में आपको मिलती है 425 लीटर की बूट स्पेस, जो कि हैरियर क्रेटा की बूट स्पेस से 11 लीटर से छोटी है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो क्रेटा में आपको मिलता है पहले की तरह ही 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि हैरियर की ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm कम है। मतलब कि 15 mm का डिफरेंस है दोनों ग्राउंड क्लियरेंस में। आपको मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, कच्चे रास्तों में आपकी हैरियर ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है क्रेटा के कंपैरिजन में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है आपको दोनों ही गाड़ियों में। चलिए अब बात कर लेते हैं के बारे में। तो क्रेटा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करें हैरियर में मिलने वाले 2 लीटर क्रायोटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ, तो ये इंजन हैरियर के इंजन से 57 PS कम पावरफुल है और 100 Nm कम टॉर्क की है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हैरियर इन दोनों के पावर और टॉर्क में इतना डिफरेंस है जिसमें एक गाड़ी बन सकती है। मतलब कि आप एग्जांपल क्विड और ऑल्टो में भी इतनी ही पावर आपको देखने को मिल जाएगी, 57 bhp और 100 Nm का टॉर्क। इसका ये फ़र्क आपको हैरियर चलाते समय ही फील हो जाएगा, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं है क्योंकि हैरियर का वजन क्रेटा से बहुत ज़्यादा है। और चलिए अब हम बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो है क्रेटा के डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में जो क्लेम्ड माइलेज है वो है 21.4 kmpl और ऑटोमेटिक में 18.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। हैरियर के मैनुअल ट्रांसमिशन का है 16.35 kmpl और ऑटोमेटिक का है 14.63 kmpl का माइलेज आपको हैरियर में क्लेम किया जाता है। इन दोनों के माइलेज में काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। क्रेटा में आपको डीजल इंजन के अलावा 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि हैरियर में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है। तो पहले बात करते हैं क्रेटा के 1.5 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के बारे में। तो ये इंजन 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 144 Nm का टॉर्क, और इसमें मैनुअल के साथ साथ आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें मैनुअल में 16.8 kmpl जबकि ऑटोमेटिक में आपको 17.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। और इसके अलावा इसमें 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन आता है जो 138 bhp की पावर जनरेट करता है और 243 Nm का टॉर्क। इसमें आपको DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आता और इसका जो माइलेज है वो है 16.8 kmpl का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं क्रेटा के बारे में। ऐसे फीचर जो आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में, वो फीचर है ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर आपको क्रेटा के स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और इन सब सेफ्टी फीचर के अलावा आपको सेकंड टॉप वेरिएंट से
व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट सेफ्टी फीचर भी मिल जाते हैं। और टॉप वेरिएंट में आपको इसके अलावा 6 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं हैरियर में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो वो फीचर्स हैं ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर आपको हैरियर में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और इसके अलावा सेकेंड टॉप वेरिएंट से आपको हैरियर में 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑफ रोड एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हैरियर में क्रेटा कंपैरिजन में स्टैंडर्ड और मैक्सिमम सेफ्टी भी ज़बरदस्त दी गई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर के बारे में। कुछ ऐसे हैं जो क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिल पाते, तो कुछ ऐसे हैं जो हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। तो क्रेटा में आपको मिलता है 4 डिस्क ब्रेक्स, हैरियर में आपको 2 डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन ही मिल पाता, जबकि क्रेटा में आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। लोअर वेरिएंट में आपको क्रेटा में 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि हैरियर में आपको 7 इंच की मिलती है। अपर वेरिएंट में आपको क्रेटा के 10.25 इंच की मिलती है, जबकि हैरियर में 8.8 इंच की मिल पाती है। डिजिटल स्पीडोमीटर, हैरियर में आपको डिजिटल टैकोमीटर मिल जाता है। ऑटो एयर प्योरीफायर, एडवांस ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, रिमोट इंजन स्टार्ट, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। हैरियर में आपको 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हैरियर में आपको लंबर सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रियर हेडरेस्ट कुशन, डी कट स्टेयरिंग व्हील मतलब कि फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, पेडल शिफ्टर्स इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इको कोटिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर आपको क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिल पाते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा क्रेटा के फीचर जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के। अब हम बात कर लेते हैं हैरियर में मिलने वाले ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा में किसी भी वेरिएंट में नहीं मिल पाते। तो वो फीचर्स हैं ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, जेनॉन HID हेडलैम्प्स। क्रेटा में आपको LED हेडलैम्प्स मिल पाते हैं, जबकि हैरियर में आपको HID मिल जाते हैं। डिजिटल टैकोमीटर, क्रेटा में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। 9 JBL सराउंड साउंड सिस्टम, जबकि क्रेटा में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं बोस के, उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ये कुछ ऐसे फीचर जो आपको हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स के मामले में हैरियर क्रेटा से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफ़र के बारे में। तो क्रेटा में आपको 3 तरह के वारंटी ऑफ़र मिलते हैं। पहला जो है वो है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर का, दूसरा है 4 साल और 60,000 किलोमीटर का, तीसरा है 5 साल और 50,000 किलोमीटर का। और हैरियर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 2 साल और 1 लाख किलोमीटर का वारंटी ऑफ़र ही मिल पाता है। और मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो हैरियर क्रेटा में मिलने वाला 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी ऑफ़र बेहतर है। चलिए अब आखिर में दोनों बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस। तो क्रेटा मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 10 लाख रुपये शुरू होकर 15.79 लाख रुपये तक की मिल जाती है, जबकि हैरियर 13.69 लाख रुपये शुरू होकर 18.95 लाख रुपये तक की मिल जाती है। क्रेटा आपको 3,16,000 से 3,69,000 रुपये तक सस्ती मिलती है। डीजल ऑटोमेटिक की बात करें तो क्रेटा 15.99 से शुरू होकर 17.20 लाख रुपये तक की मिल जाती है, जबकि हैरियर 16.25 से 20.25 लाख रुपये तक की मिल जाती है। और डिफरेंस की बात करें तो क्रेटा आपको 26,000 रुपये से 3,05,000 रुपये तक सस्ती मिल जाती है। तो अगर आखिरी में वर्डिक्ट की बात की जाए तो क्रेटा में आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और इसमें आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है हैरियर कंपैरिजन में। और ये ह्युंडई की गाड़ी है, इसलिए आपको आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। इसमें आपको फ़ीचर भी ज़्यादा मिल जाते हैं, वो भी हैरियर से कम प्राइजेज़ में। तो आपके पास आपको छोटी गाड़ी चाहिए जिसमें ठीक ठाक कंफर्ट से 5 लोग बैठ सके तो आप क्रेटा लीजिए। लेकिन आपको एक ऐसी गाड़ी जिसकी रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त हो, जो सब तरफ देखने से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगे, इसमें फ़ीचर्स भी अच्छे खासे हों और आपके पास पार्किंग की बहुत जगह है, आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आपके पास बजट की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप हैरियर की तरफ जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टाटा हैरियर लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।